1707 में औरंगजेब की डेथ, और इसके बाद में मैंने आपको मुगलों में समझाया मुगल कमजोर होते गए थे या नहीं। औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल जो है वो कमजोर होते चले गए, और यही वो समय था जब मराठाओं ने अपना एक्सपेंशन किया। ठीक है, क्या बोलेंगे तो याद रखना, औरंगजेब की मृत्यु के समय ताराबाई का नियंत्रण था। मराठा शासन में कभी भी पूछे, कंट्रोल ऑफ ताराबाई, इनका नियंत्रण था। ठीक है, अब औरंगजेब की जैसे ही डेथ हुई तो उसके पुत्रों ने क्या सोचा, भाई जो मराठा थे वो उनके लिए एक चिंता का विषय थे ही। तो मराठा कब से संघर्ष कर रहे हैं बताओ। मैंने कहा ना, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपना पहला किला 1646 में जीता, तो 1646, यानी कि औरंगजेब तो गद्दी पे बैठा भी नहीं था, उससे पहले से संघर्ष कर रहे थे। औरंगजेब को खूब परेशान इन्होंने किया। औरंगजेब का सामना संभाजी महाराज से भी हुआ। औरंगजेब दक्षिण को आपका विजय करना ही चाहता था, उसकी इस सोच में सिर्फ और सिर्फ कौन आ रहे थे बीच में, मराठे आ रहे थे। तो औरंगजेब को इन्होंने बेहद परेशान किया था। जैसे ही औरंगजेब का बेटा गद्दी पे आया बहादुर शाह, उसने सोचा कि क्यों ना यार ये मराठे खुद को बहुत पावरफुल समझ रहे हैं, इनको परेशानी में डाला जाए। और परेशानी में कैसे, तो 1690 में जो कैद किए गए थे साहूजी महाराज, उनको कैद में हुए लगभग 17.5 वर्ष हो चुके थे। और उन्होंने कहा कि साहूजी महाराज को अगर हम कैद से छोड़ेंगे तो साहूजी महाराज कहाँ जाएंगे, मराठा क्षेत्र में, और मराठाओं में उनको छत्रपति होने का उत्तराधिकार के रूप में, या हम कहें कि उत्तराधिकारी के रूप में उनको जो चीज मिलनी चाहिए उसकी वह मांग करेंगे। हाँ या ना, आप सोचिए। तो उन्होंने कहा इससे तो मराठे जो है वो गृह युद्ध में फंस करके रह जाएंगे, क्योंकि वहां पर कौन है अभी, तो वहां पर तो आप कहेंगे कि उनके पिता संभाजी महाराज, और साथ में उनके जो चाचा थे राजा राम, तो राजा राम की वाइफ ताराबाई शासन कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि इनमें आपका चाची और भतीजे में एक संघर्ष होगा, एक गृह युद्ध होगा, और इससे गड़बड़ पैदा हो जाएगी और हम लोगों के लिए चीजें आसान हो जाएंगी, हम मराठाओं को कंट्रोल कर पाएंगे। तो जिस समय पर उन्होंने साहू जी को कैद किया तो यूं ही जाने दिया मराठा कि ठीक है तुम पहुंच जाओ आराम से। अब उन्होंने भी सोचा कि यार अगर मैं वापस जाऊंगा तो वापस शासन कैसे लूं, तो उन्होंने ताराबाई से यहां पर संघर्ष किया। और ताराबाई से जो इनका संघर्ष है, इस संघर्ष में उनकी हेल्प किसने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिखना है यहां पर। 1707 इसको बोलते हैं खेद वॉर, खेद युद्ध। खेद युद्ध जो कि आपका भीमा रिवर के किनारे लड़ा गया था, ऐसे लिख लीजिए, खेद युद्ध 1707। तो ये खेद युद्ध किस किस के बीच हुआ, एक तो साहू जी महाराज, याद रखेंगे ना, थम्स अप करें कि हाँ जी साहू जी कैद में हैं, हम जानते हैं भैया, यहाँ से रिहा हुए थे। साहू जी वर्सेस ताराबाई, ताराबाई। और ये जो साहू जी महाराज हैं आपका, ये इसमें क्या हो गए, विजयी हो गए। तो अब छत्रपति कौन बनेंगे, अब छत्रपति कौन बनेंगे, तो आप कहेंगे भैया आप तो छत्रपति बनेंगे साहू जी महाराज। अच्छा, इस समय पर किले में है ताराबाई, और ताराबाई का पुत्र कौन है जो अभी कितने वर्ष का हुआ है, कुल 11 वर्षों का हुआ है, जिनका नाम है शिवाजी द्वितीय, जो पिछले छत्रपति थे, वो दोनों किले में हैं। और जो मैंने बताया था आपका राजा राम की दूसरी वाइफ है, राजा राम की दूसरी वाइफ कौन सी है ताराबाई के अलावा, राजसबाई। अब राजसबाई भी सोचती है कि मेरा लड़का भी गद्दी पे बैठना चाहिए। इसका लड़का, राजसबाई का लड़का, जो राजसबाई है, राजसबाई के पुत्र का क्या नाम है, राजसबाई का पुत्र है संभाजी सेकंड, संभाजी द्वितीय। और जो ताराबाई का पुत्र है, ताराबाई का पुत्र है, उनका नाम है आपका शिवाजी द्वितीय। तो ये क्या चालाकी करती है यहाँ पे राजसबाई, उसको पता ताराबाई युद्ध में वहां पर उसकी सेना हार चुकी है, तो ताराबाई और उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय दोनों को ही कैद में करके, इन दोनों को कैद कर लेते किले में राजसबाई।
और दोनों को किले में कैद करके संभाजी सेकंड को बोलती है कि भाई अगले छत्रपति ये होंगे। साहू जी महाराज ने कहा अच्छा हम ऐसे ही युद्ध कर रहे हैं। लेकिन वो क्यों कामयाब नहीं हुए? उनकी वो घोषणा बहुत सफल नहीं हो पाई। घोषणा इसीलिए सफल नहीं हो पाई क्योंकि उनके पास में महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र ही नहीं था, और महाराष्ट्र का क्षेत्र तो किसके कंट्रोल में आ गया था? साहू जी। तो एक्सेप्टेबिलिटी बनी इनकी, स्वीकार्यता बनी साहू जी महाराज की, और आपका वास्तविक छत्रपति किसको स्वीकारा गया? साहू जी महाराज को। हम सब करें, बात क्लियर है? छोटी सी बात क्लियर है कि यहां पर संघर्ष कैसे हुआ? ताराबाई के खिलाफ हुआ, ये जीते। लेकिन दूसरी तरफ चाल चलती है, राजसबाई अपने बेटे को छत्रपति बनाना चाहती है लेकिन कामयाब नहीं हो पाती है। ये कामयाब क्यों हुए साहू जी महाराज? साहू जी महाराज, अब दरअसल में यहां पर नाम आएगा बालाजी विश्वनाथ का। बालाजी विश्वनाथ, अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी जर्नली ऐसे ही सुन लीजिए। बालाजी विश्वनाथ क्योंकि वो पहले पेशवा बने तो वहां पर नोट करेंगे हम। मैंने एक बात बताई थी आपको, अगर आप याद करें, कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अंग्रेजों की हेल्प या फिर अपनी नेवी जो बनाई थी वो किसके खिलाफ संघर्ष के लिए बनाई थी? तो आप कहेंगे भैया वो सीदियों के खिलाफ, जंजीरा के जो सीदी थे उनके खिलाफ उन्होंने वो सेना बनाने का सोचा था। मैंने आपको ये भी स्टेटमेंट दिया था, लेकिन वो अपने उस अभियान में सफल नहीं हो पाए थे। तो वो जो जंजीरा के सीदी थे वहीं पर उनके समय पे कुछ देशमुख हुआ करते थे, देशमुख जैसे आज प्रधान होते हैं, तो उन्हीं देशमुखों में से एक हैं आपका बालाजी विश्वनाथ। अब बालाजी विश्वनाथ वहां पर सीदियों के अत्याचार से बहुत परेशान थे, और सीदियों के अत्याचार से वहां से वो भाग करके मराठा एक सेनापति होते थे दानाजी जादव, तो वो मराठाओं की सेना में काम करने आए थे। दानाजी जादव से उनके संबंध अच्छे थे। तो जब साहू जी महाराज वापस आ रहे थे दिल्ली से महाराष्ट्र की तरफ, तो साहू जी महाराज की हेल्प की बालाजी विश्वनाथ और मराठा सरदार दानाजी जादव ने। तो किसकी वजह से साहू जी ने गद्दी पाई? किसकी हेल्प से साहू जी ने गद्दी पाई? बताएं फटाफट से। आप सबका एक ही नाम आना चाहिए। तो आप कहेंगे भैया जो साहू जी महाराज बने छत्रपति साहू जी, राइट से लिख लेते, साहू जी महाराज कौन से नंबर के छत्रपति हुए? ये हुए भैया आपका 5वें छत्रपति, 5th छत्रपति, बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से। और इनके अगर हम काल की बात करते हैं कब से कब तक रहे, तो 1707 से 49, इतना